नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। काउंटिंग की तैयारियों को लेकर आज दोपहर 12:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल सुबह 6 बजे से IBC 24 पर देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। मध्य प्रदेश में रफ्तार ने ढाया कहर। राजगढ़ में ट्रैक्टर पलटने से 13 लोगों की मौत, 15 घायल। इधर सतना में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बहुचर्चित कोयला घोटाला आरोपियों के रिमांड खत्म। निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया निलंबित। IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई समेत कारोबारी नेता सूर्यकांत तिवारी आज कोर्ट में होंगे पेश। आज सोमनाथ मंदिर जाएंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। भगवान सोमनाथ के करेंगे दर्शन। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन को लेकर स्थानीय व्यवस्था का करेंगे अध्ययन। रायपुर में लोकतंत्र बनाम माओवाद विषय पर आज संगोष्ठी। गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे शिरकत। नक्सल मुद्दे पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में नौतपा खत्म। गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। नौतपा की अपेक्षा आज से गर्मी रहेगी कम। आज अधिकतम तापमान 41 और 42 के बीच रहेगा। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। अब हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर जिन पर दिन भर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हीट वेव समेत अलग अलग मुद्दों पर बैठक की है। पहली हमारी खबर है। दूसरी खबर यह है कि SIT ने प्रज्वल के आईफोन की ऐप से डिटेल मांगी है। तीसरी बड़ी खबर, मणिपुर में उफान पर नदियां हैं, 1500 लोगों को शिफ्ट किया गया है। चौथी बड़ी खबर थोड़ी बैड न्यूज है। अमूल दूध 15 महीने बाद 2 रुपए महंगा हुआ है। नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। और पांचवी बड़ी खबर यह है कि जापान के इशिकावा प्रांत में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है। छठी बड़ी खबर, मालदीव ने इजराइल नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। और सातवीं बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में पापुआ न्यू गिनी से हारते हारते बची है वेस्टइंडीज की टीम। तो पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजगढ़ से पहली बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया है और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। 15 घायल हुए। राजस्थान के झालावाड़ से आई थी बारात। पिपलोदी के पास पलटी है ट्रैक्टर ट्रॉली। CM डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने X पर पोस्ट करके दुख जताया है। ये राजगढ़ से बड़ी दुखद खबर है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा है और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हैं। 4 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर कर दिया गया। जो 4 गंभीर रूप से घायल, उन्हें भोपाल रेफर कर दिया। और अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जिन्होंने इस खबर को आपके सामने रखा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा। वो हमारे साथ हैं। अरुण, अभी ये बताइए कि घायलों की स्थिति कैसी है, इस बारे में हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए आप। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 16 इसमें घायल हुए थे, 16 गंभीर घायलों में से 4 जो थे वो अति गंभीर घायल थे, जिनको भोपाल हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर किया था और फिलहाल उनकी स्थिति ठीक बनी हुई है। फिलहाल घायलों को के बारे में यदि हम बात करें तो घायल अपनी जगह पे ठीक है और उनका जो उपचार है वो लगातार जारी है। यानी उपचार उनका जारी है, ये कहना है साफ तौर पर। क्या उनके सभी परिजनों को इस बारे में इत्तला दे दी है? सभी घायल के परिजन मौके पर हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी बारात है, ये पूरी बारात यहाँ पे आई हुई थी। पूरे एक ही परिवार से जुड़े हुए, एक ही कुटुंब से जुड़े हुए लगभग ये लोग हैं। और ये बारात जो राजस्थान के मोतीपुरा गाँव से आई थी और यहाँ के राजगढ़ जिले के कमालपुरा गाँव में ये बारात जा रही थी, जहाँ पे दूल्हे की बारात में सभी घर के संबंधी लोग और जो कुटुंबी लोग थे वो मिलने और शामिल होने आए थे और ये हादसा हुआ है। तो बता दें कि ट्रैक्टर में ये बारात आई थी और ट्रैक्टर जो है वो बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से था, तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें जो 13 लोग हैं वो मौके पर उनकी मौत हो गई है और बाकी अन्य जो घायल है उनको फिलहाल में उपचार के बाद में यहाँ वहाँ रेफर भी किया है। अगर अरुण संभव हो तो चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, अगर बारातियों से बात कर सकते हैं तो आप उनसे बात कर लीजिए और जरा पूछिए हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल, मैं बारातियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ। आप बारातियों के पास में भी हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन मैं कैमरामैन से बोलूंगा, कैमरामैन एक बार आए और बारातियों के पास में हम चलते हैं, बारातियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा जो हुआ है ये कैसे हादसा हुआ है और क्या कुछ हो रहा है घटनाक्रम, कैसे क्या हुआ है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बारात में ही थे? बारात में ही थे। कैसे हादसा हुआ? आपने ट्रैक्टर वाला की गलती है, हुआ तो ट्रैक्टर वाले की गलती है। हाँ ट्रैक्टर वाला की तो गलती से वो नहीं तो होंदा करे मात ले बारात वाला से। हाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाराती हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि ट्रैक्टर जो है वो ट्रैक्टर वाले की गलती है और ट्रैक्टर वाले की गलती वजह से है ये ट्रैक्टर जो है पलटा है और उसकी वजह से ये घटना घटी है। अरुण, आज कोई इन सभी घायलों से मिलने के लिए आ रहा है सरकार की तरफ से? चलिए, फिलहाल अरुण ने बातचीत की है बारातियों से, तो उसमें से एक महिला का ये कहना था कि ट्रैक्टर वाले की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है, यानी उसकी लापरवाही की वजह से। और आमतौर पर आप देखते हैं कि तेज रफ्तार की वजह से ही हादसे होते हैं। सभी बड़े शुभ मुहूर्त में, शुभ कार्य में जा रहे थे, शुभ कार्य था, बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन देखिए एक थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जानें चले गई, कई लोग जख्मी हैं। यानी कहते हैं ना कि रंग में भंग पड़ जाए, वही हुआ है। और एक लापरवाही की वजह से इसमें 13 लोगों की मौत हुई है। ये घायलों की संख्या में एक इजाफा है, अब 16 इसे जोड़ सकते हैं। राजस्थान के झालावाड़ से ये बारात यहाँ पर आई थी। राजगढ़ पिपलोदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, चूँकि आमतौर पर आप देखते हैं गाँवों में, जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का ही इस्तेमाल लोग करते हैं बारात में आने जाने के लिए, चूँकि इसमें बहुत सारे लोग आसानी से बैठ जाते हैं। हालांकि बैठने की व्यवस्था तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बैठते हैं। गांव में इसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लापरवाही यहाँ पर ट्रैक्टर वाले की थी। अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चल रहे हैं, साथ में ट्रॉली भी है, तो आप स्पीड में इतनी चल रहे हैं, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। आपने देखिए बारातियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है हमें। और अरुण हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में दुख जताया है और सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है, चूंकि 13 लोगों की मौत हुई है, राजगढ़ में 15 लोग जख्मी हैं। ये राजस्थान के झालावाड़ से बारात आई हुई थी, यहाँ राजगढ़ में इस बारात को सम्मिलित होना था। और इसी बीच पिपलोदी एक जगह है, वहां पर तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रपति यानी देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है। अनियंत्रित होके ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा है, यानी ट्रॉली में तकरीबन ये आप मान सकते हैं कि 30 से ज्यादा लोग ही सवार रहे होंगे। पिपलोदी के पास ये हादसा हुआ भीषण। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए, ये सभी शुभ कार्य में जा रहे थे और एक साथ 13 लोगों की मौत हो गई।
इसमें से बहुत सारे लोग एक ही परिवार के होंगे, अलग अलग परिवार के भी हो सकते हैं, एक ही गांव के हो सकते हैं। और ये सीएम का ट्वीट है। राजगढ़ जिले के पिपलोदी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से राजस्थान के झालावाड़ जिले के 13 लोगों की असमय मृत्यु की खबर मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये पोस्ट किया है। कैबिनेट साथी उन्होंने अपने साथी को कहा है कि राहत कलेक्टर और एसपी राजगढ़ मौके पर उपस्थित हैं। हम राजस्थान सरकार के संपर्क में और राजस्थान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल राजगढ़ में जारी है। साथ ही जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है और कुछ लोगों को भोपाल रेफर किया जाएगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को, पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। चूंकि बाबा महाकाल से प्रार्थना की है डॉक्टर मोहन यादव, वो उनके महाकाल के अनन्य भक्त हैं सीएम, तो उनसे उन्होंने प्रार्थना की है और शीघ्र जो घायल हुए हैं वो अच्छे हों, उन स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना भी उन्होंने की है। लेकिन उन्होंने अपने मंत्री को भेजा है, कैबिनेट के मंत्री को भेजा है और साथ में कलेक्टर और एसपी राजगढ़ मौके पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, इन लोगों के पहुंचने से एक चीज़ ये हो जाती है कि इलाज में लापरवाही नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से इलाज लोगों को मिल जाता है। अन्यथा जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो पहला घंटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको सही समय पे इलाज मिल जाए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर यही लापरवाही बरती जाए तो जिसे बचाया जा सकता है उसकी जान भी जा सकती है। और अरुण श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, ये हादसा क्या तेज रफ्तार की वजह से हुआ और तकरीबन आपको क्या ये अनुमान है कि उस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में कितने लोग थे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो जानकारी अभी हम लोगों ने कलेक्ट की है उसमें यही निकल करके आया है कि जो ट्रैक्टर है उसकी रफ्तार काफी तेज थी और तेज रफ्तार की वजह से जो ये हादसा हुआ है। बता दें कि ट्रैक्टर में यदि हम सवारियों की बात करें तो इस ट्रैक्टर ट्रॉली में जो बाराती जो सवार थे उनकी संख्या 45 से अधिक बताई जा रही है, यानी कि तकरीबन 45 लोग तो इस ट्रॉली के अंदर बैठे ही हुए थे और ये ट्रॉली जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई। तेज रफ्तार की वजह से हुआ। ये सभी झालावाड़ से यहाँ राजगढ़ बारात आई थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये झालावाड़ जिले के मोतीपुरा गांव से ये बारात आई थी और राजगढ़ जिले के कमालपुरा गांव में ये बारात जा रही थी। लेकिन बारात अपने मुकाम तक, अपने स्थान तक पहुंचती उसके पहले इस तरह की जो घटना है वो सामने आ गई और 13 लोगों की जान चली गई। बताया है कि 13 बाराती की इसमें स्पॉट पर भी मौके पर मौत हो गई और वहीं तकरीबन 16 लोग इसमें घायल हुए, जिसमें से 4 लोग घायल है उनको सीरियस होने की वजह से भोपाल हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर किया है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अरुण। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, उनकी बात सुन लेते हैं। एक राजस्थान से बारात जो है वो ट्रैक्टर में और बाइकों की मदद से यहाँ पर आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होने के चक्कर में जो ट्रॉली है वो नीचे पलट गई और उसमें करीबन 13 लोग हैं जिनका निधन हो गया है। डॉक्टर्स का भी ऐसा कहना है कि क्रिटिकल जो थे, जिनको फर्स्ट एड मिल गया है, संभवतः अभी वो खतरे से बाहर हैं और अब ऐसी कोई कैजुअलिटी होने की संभावना नहीं है। ऐसा लगता है कि आज हादसों का सोमवार है। इधर सतना में भी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से एक कार टकरा गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रामपुर बघेलान के मनकहरी की ये घटना है। मृदुल पांडे इस वक्त हमारे साथ है। मृदुल, एक लाइन तो क्लियर हो गई कि तेज रफ्तार की वजह से ये गाड़ी टकराई है। घर वालों को इत्तला दे दिया गया, सूचना दे दी गई है और जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? बिल्कुल, पहले तो मैं राहुल अपडेट करना चाहूंगा कि इस घटना में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। अब मृतकों की संख्या 4 हो गई है। देर रात इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत हुई है। ये पूरी कार में ये सभी सतना के रहने वाले थे, सतना के आसपास के मोहल्ले के रहने वाले थे और ये सभी मनकहरी जा रहे थे, जो कि सतना से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे है।
और गाड़ी की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही थी, जिस कारण से ब्रेकर में गाड़ी अनियंत्रित हुई और सीधे जाकर डिवाइडर पर जा टकराई। और यही वजह रही कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई, क्योंकि जिनकी मौत हुई इलाज के दौरान उनको भी काफी अंदरूनी गंभीर चोटें थी और उन्हें डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। और 2 लोग जो गंभीर घायल है उन्हें सतना से रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। और पुलिस भी इनके भी शिनाख्त सभी की हो गई है, जिसमें से मृतकों में शिबू तिवारी, शिव पांडे, नितिन पांडे और सोनू मुसलमान नाम आ रहे हैं जिनकी मौत हुई है। और कृष्णा जोशी करके व्यक्ति था जो कि जिसका जन्मदिन था, उसी की जन्मदिन की पार्टी के लिए ये सभी जा रहे थे। जी सोचिए, जन्मदिन की पार्टी में ये सभी जा रहे थे, लेकिन तेज़ रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। और हमारे संवाददाता ने अपडेट हमें ये दिया है कि 3 नहीं, जो एक और घायल था उसकी भी जान चली गई, यानी कुल 4 लोगों की जान इस घटना में गई है। और ये हादसा भी देखिए, पहली जो खबर थी उसमें भी तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ, और ये दूसरी जो खबर है सतना से, जो मृदुल पांडे अभी जानकारी दे रहे थे, ये भी तेज रफ्तार की वजह से हुआ। अगर सोचिए, दोनों में तेज रफ्तार ये लोग ना चल रहे होते और जो एक औसत स्पीड है उस स्पीड से चल रहे होते हैं, तो ना तो 13 लोगों की मौत हुई होती, ना वहाँ 15 लोग घायल होते, ना यहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई होती। जहाँ पहुँचना है, अगर वहाँ 5 से 10 मिनट देरी से पहुँच जाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होना है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया है मृदुल, इस पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर है, हाइबा वाहन ने पिकअप को टक्कर मारी है और इस हादसे में पिकअप सवार 25 लोग घायल हुए हैं। हादसे में महिलाओं और बच्चे को गंभीर चोट आई है। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, इलाज जारी है। 20 घायलों को सिम्स में एडमिट किया गया, बल्कि रेफर किया गया है। रतनपुर बेलगहना रोड पर यह हादसा हुआ है। रतनपुर और बेलगहना रोड पर यह हादसा हुआ है। खबर ये बिलासपुर की है। हाइबा वाहन ने पिकअप को टक्कर मारी है और इसमें 25 लोग जख्मी हुए हैं। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे दोपहर 12:30 बजे, यानी आज 12:30 बजे तैयारियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग नए निर्देश जारी कर सकती है। देश भर में मतगणना की सभी तैयारी पूरी हो गई है। कल सुबह जैसे ही बजेंगे 6, IBC 24 पर देखिए सबसे तेज नतीजे। सबसे पहले 8 बजे बैलेट पेपर खुलेंगे। बैलेट पेपर का जो रुझान है वो 8:25 से आना शुरू हो जाएगा और वो IBC 24 आपको सबसे पहले बताएगा। चूंकि जहां जहां मतगणना केंद्र हैं वहां हमारे एक संवाददाता नहीं, हमारे 5 लोगों की टीम वहां पर मौजूद रहेगी। सबसे तेज आपको अपडेट करेंगे। इधर डेस्क पे निर्वाचन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमारी पैनी नजर रहेगी। सबसे तेज आंकड़े आपको देंगे, जल्दबाजी में नहीं, सबसे सटीक और सबसे तेज 40 लोकसभा सीटों की जानकारी तो देंगे ही, इसके साथ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की भी जानकारी आपको सबसे पहले देंगे और पूरे देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। रायपुर से खबर है, मतगणना से पहले भाजपा महायज्ञ करेगी। 400 सीट की प्राप्ति के लिए महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्राचीन काली मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ होगा। आज सुबह 10 बजे काली मंदिर में यज्ञ होगा। प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंह देव यज्ञ में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल होंगे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत नेता और कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहेंगे। अगली जो खबर है वो भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, चूंकि उन्हें सोमनाथ मंदिर में भगवान सोमनाथ के दर्शन करने हैं। प्रदेश में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को कैसे प्रोत्साहन मिले, इसके लिए सोमनाथ मंदिर से जुड़ी स्थानीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। दोपहर बाद सीएम मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी अपने गृह जनपद के लिए रवाना हो जाएंगे, महाकाल की धरती के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर के बाद उज्जैन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव
उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। अब इस सूचना के बाद, इस खबर के बाद आपको दतिया लेके चलेंगे। दतिया जिले के बसई थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर पर कार्रवाई को लेकर विधायक राजेंद्र भारती और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक बसई कस्बे में एक ट्रैक्टर वन परिक्षेत्र से रेत भरकर ला रहा था। पुलिस को आते देख ट्रैक्टर चालक ने रेत सड़क पर खाली कर दी, यानी गिरा दी और भागने लगा। पुलिस ने रेत जब्त करके ट्रैक्टर पर कार्रवाई की। वहीं क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भारती का आरोप है कि पुलिस अवैध रेत का उत्खनन करा रही है और पुलिस ने पहले ट्रैक्टर में रेत भरवाई और बाद में उसी ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर दी। बता दें कि पुलिस दबी जुबान विधायक पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विधायक ने जेसीबी से ट्रैक्टर में रेत भरवाने का वीडियो वायरल कर दिया। अब विधायक जी का इसमें क्या इंटरेस्ट है, ये क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं पक्ष लेकर, ये भी देखना और समझना होगा। 2 गाड़ियों से पूरा फोर्स जाता है और फूल सिंह और मानसिंह ग्राम हिम्मतपुर का ट्रैक्टर खेत से उठाता है और उसके बाद वहाँ पर लाके उसमें पुलिस फोर्स खुद ही बजरी का प्रकरण बनाने के लिए बजरी भर रहा है, रेत बजरी भर रहा है कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी अवैध रूप से ट्रैक्टर रेत भर के ले जा रहा था। उस समय चूँकि हमारा बल कम था तो उस व्यक्ति ने उस रेत को रोड पर खाली कर दिया था। बाद में पुलिस फोर्स और पहुंचा तो उस ट्रैक्टर को जब्त किया गया और साथ ही उस रेत को भी जब्त किया हुआ है। वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो आधा अधूरा है, बाकी का जो पहले का वीडियो है वो पुलिस के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको सत्यता का पता चल जाएगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्णतः असत्य। अब देखिए विधायक ने क्या कहा और पुलिस ने क्या कहा, वो हमने आपके सामने रखा, लेकिन जनता के सामने सच आना चाहिए। अगर विधायक कोई बात कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है और पुलिस कह रही तो उसका आधार क्या है। रायपुर से खबर है, कोल घोटाला में आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म होगी। निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की आज पेशी होगी। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई की पेशी होगी। कारोबारी नेता सूर्यकांत तिवारी भी आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सभी आरोपी हैं, ईओडब्ल्यू के रिमांड पर हैं। ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है। कोल घोटाले के मामले में इनसे पूछताछ होनी है। कभी राज्य के बड़े आईएएस अधिकारी थे, आज जेल जेल और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। चूंकि कोल घोटाले का इन पर आरोप है। रायपुर से अगली खबर भी है। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के गिरफ्तार 4 शातिर शूटर से पूछताछ में हुए अहम खुलासे के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना अमन साहू का नाम एफआईआर में जोड़ा है। शूटर रोहित स्वर्णकार ने स्वीकारा है कि अमन साहू ने कारोबारी घराने के मुखियाओं की हत्या की दी थी सुपारी। पूछताछ में खुलासा हुआ है। गैंग के सरगना अमन साहू को गिरफ्तार कर रायपुर लाकर पुलिस पूछताछ करेगी। गैंग का सरगना अमन साहू झारखंड जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस ने झारखंड जाकर कारोबारियों के स्थानों पर कंपनियों के उच्च अधिकारियों से पूछताछ भी की है। तो साथ की बड़ी बात का ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं सोशल साइट्स पर। फिलहाल आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर वानी हमर गोठ।